नमस्कार, मैं राकेश शर्मा, स्पोक्समैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। और आज जिस विषय पर मैं बात कर रहा हूं वो एक ऐतिहासिक फैसले की तरफ मैं आपका ध्यान दिला रहा हूं। 19 दिसंबर 2024 को ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसले में जितनी भी दिल्ली एनसीआर की बार थी, बार एसोसिएशन थी, और प्लस हाई कोर्ट, दोनों में लेडीज का इलेक्शन में रिजर्वेशन फिक्स कर दिया। और उस इलेक्शन में रिजर्वेशन के फिक्स करने को लेकर के कुछ भ्रांतियां फैली उस ऑर्डर के बाद। कुछ लोगों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। कुछ लोगों ने उसकी लैंग्वेज को अपने अपने ढंग से नरेट किया। तो आज मैं इसी बारे में, इसी को क्लैरिफिकेशन के लिए अपनी डिफरेंट बार के एसोसिएशंस के जो लीडर्स हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूं ताकि उस फैसले पर चर्चा हो सके और उसको क्लेरिफाई किया जा सके कि उसमें एक्चुअल में है क्या। तो आज हमारे इस बातचीत में मेरे साथ रोहिणी से एक्स सेक्रेटरी रहे, प्रेसिडेंट रहे, सॉरी, तेलान साहब हैं। हमारे साथ तरुण राणा पटियाला हाउस कोर्ट से राजेश हाडा जी, अब तो राउज एवेन्यू के हो गए, पहले रोहिणी में ही थे। और हमारे साथ 30 जारी से ही एक्टिविस्ट एडवोकेट दीपक शर्मा है। और हमारे साथ अभी दिनेश मुदगिल जी जुड़ रहे हैं द्वारका कोर्ट से। तो मुदगिल जी, अपना ऑन कर लीजिए वीडियो ऑडियो दोनों। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले कैलान साहब आपके पास, आपने इसमें बहुत लंबी, मैं कहूँ, एक संघर्ष किया है, लड़ाई लड़ी है आपने कुछ लोगों के साथ मिलके, तरुण के साथ, डीडी के साथ, और कई लोग थे। तो उस दिन भी आप वहां मौजूद थे जिस दिन ये ऐतिहासिक फैसला आया। तो इस फैसले को लेकर के आपका क्या कहना है, पहले तो ये बताएं। फिर इसके हम बिंदुओं पर जाते हैं, इसके पैराग्राफ वाइज इसकी डिटेल्स पर जाएंगे। जी तेलान साहब। बेसिकली राकेश जी, लेडीज ने पहले तो दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल की थी। और जब हाई कोर्ट ने उसको आगे डेट, लंबी डेट दे दी कि चुनाव के बाद, क्योंकि सबको पता है कि 19 अक्टूबर को चुनाव होने थे, तो उस दौरान उनकी पिटीशन थी और वो उसके अगेंस्ट जो है वो फिर सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास इस मैटर को जो है वो सुनने के लिए रखा, और बाकायदा ऑर्डर तो नहीं किया, पर इनडायरेक्ट वे से उनका यही था कि पहले ये डिसाइड होगी, उसके बाद आपके इलेक्शन होंगे। और इसी उसमें काफी डेटों से चल रहा था। तो हमने भी एक एप्लीकेशन लगाई जिसमें मैं, तरुण राणा जी, डीडी भाई और अवनीश राणा जी, नीरज जी, तो बहुत से लोगों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन हमने अपनी तरफ से लगाई कि हमारे इलेक्शन किए जाएं। और उसमें हमने जस्टिस सिद्धार्थ मित्तल, जो रिटायर हुए हैं चीफ जस्टिस मणिपुर, तो उनसे रिक्वेस्ट की और वो हमारी तरफ से बाद में पेश, पहले तो अंसार साहब हमारे लिए पेश होते थे, अंसार, विजय अंसारी जी। तो फिर मृदुल साहब हमारे लिए पेश हुए और उसमें हमने रिक्वेस्ट की। तो उसके बाद ये जो है चीजें काफी चेंज हुई। मगर सुप्रीम कोर्ट की मंशा शुरू से ही थी, क्योंकि जब डाला तभी से मंशा थी कि उन्होंने हाई कोर्ट को डायरेक्शन दी थी, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को, कि वो जो है अपने यहाँ जीवीएम करे और इसमें जो है महिलाओं के लिए ट्रेजरार और कुछ और पोस्टें वो करे। पर उसमें जनरल बॉडी होके नहीं हो पाई और ये इशू चल रहा था। अब क्योंकि लंबा जा रहा था तो हमने भी उसमें सिर्फ इलेक्शन हमारा रुका हुआ था। और हमारे लिए सबसे विषय ये था कि इतना लंबा हम फेज लड़ रहे हैं, हमारे यहाँ रोहिणी 2 साल ऊपर हो चुके हैं इलेक्शन के, तो उसी लड़ाई को हम लड़ रहे थे। तो उसी के दौरान हम उसमें एंट्री की और हमने रिक्वेस्ट वहां की, तो उसको कोर्ट ने सुना भी। और उस दिन जो क्योंकि कश्मकश चल रही थी, दिल्ली हाईकोर्ट बार ने कुछ सजेशंस उससे पहली डेट पे 12 तारीख को जब डेट थी, तो उसमें कुछ ये कहा था हाईकोर्ट बार के प्रेसिडेंट ने कि हम कंसीडर कर रहे हैं, कुछ सीनियर से बात कर रहे हैं, तो प्रपोजल देंगे। तो उन्होंने 17 दिसंबर के लिए मैटर को रखा था कि 17 तारीख को वो एक प्रपोजल देंगे। और उन्होंने जो लेडीज एडवोकेट थी उनको, जिसमें शोभा शर्मा जी थी, पिंकी आनंद जी सीनियर एडवोकेट के तौर पे पेश हो रही थी, तो उनको उन्होंने अपना प्रपोजल भेजा। और उसमें उन्होंने, हाईकोर्ट बार ने, एक ट्रेजरार, एक को ट्रेजरार की पोस्ट कॉन्स्टिट्यूट की थी और बाकी सजेशन दिए थे कि हम ऐसे ऐसे सीटें बढ़ा के लेडीज को अकोमोडेट कर सकते हैं। पर वो उसको, उन सारी चीजों को सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि भाई ट्रेजरार की 2 पोस्टें नहीं हो सकती। तो और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ एक ही पोस्ट होगी ट्रेजरार की, उसके बाद आप और पोस्टें रख सकते हैं वो आगे के लिए। और फिर ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि भाई आप जो है फिलहाल इस इलेक्शन के लिए
सिर्फ जो है एक जो है पोस्ट ट्रेजरार की रिजर्व कर दो हाई कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, और उसके साथ साथ जो है सीनियर एडवोकेट जो है, क्योंकि हाई कोर्ट में ही होते हैं, तो दो पोस्टें थी उनके पास, एक पोस्ट जो है जेंट्स के लिए रख दी और एक लेडीज के लिए रिजर्व कर दी। उसी तरह सीनियर अबाउट 25 की एक पोस्ट जो है वो लेडीज के रख दी और एक जेंट्स के लिए। ये हाई कोर्ट के लिए था। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए डायरेक्शन आई कि भाई आप जो है एक ट्रेजरार देंगे और एग्जीक्यूटिव जो आपकी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं उसका 30% देंगे। जो इस विषय को लेकर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि कुछ लोग जानबूझ के भ्रांति फैला रहे हैं, मंशा के साथ, एक इंटेंशन के साथ। सब सब जानते हैं, सब पढ़े लिखे हैं जो लोग वहां हाजिर थे। बहुत आप ऑर्डर शीट आप देखेंगे जो आई है उसमें कितने लोगों की हाजिरी लगी है, करीबन वहां 150-200 लोग उस कोर्ट में मौजूद थे। हाँ, क्योंकि कोर्ट की प्रोसीडिंग जो है वो वीसी बंद कर दी गई थी कोर्ट की डायरेक्शन पे, क्योंकि हमारा मानना था ये पारिवारिक एक लीगल फर्टिनिटी का इशू था, और ये जज साहब का निर्णय था कि भाई इसको हम जो है बाहर ना ले जाके इंटरनली उसी रूम में हम चीजों को कैमरा प्रोसीडिंग करें। और उसी दौरान वो सारी चीजें निकल के आई, और उसमें ये 10 साल से ऊपर का एक रखा गया है कि भाई 10 साल से ऊपर की प्रैक्टिस होनी चाहिए जिनको आप मेंबर एग्जीक्यूटिव के तौर पे देना चाहते हैं। पर जानबूझ के हमारे कुछ पदाधिकारी, खासकर रोहिणी के पदाधिकारी भी, और ये इंटेंशन है कि इस खेल को खेला जाए और इलेक्शन को और डिले किया जाए। कैसे किया जाए, इस एक व्यू रचना के साथ ये प्लानिंग कर रहे हैं और जानबूझ के प्रचार लोगों के बीच कर रहे हैं। नहीं तो सबको पता है कि ऑर्डर क्लियर है कि एग्जीक्यूटिव मेंबर्स का जो है वो 30% दिया जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। ठीक है, बिल्कुल ठीक। दिव्य कुछ कहना चाह रहे हैं, दिव्य दर्शन, आप भी वहां मौजूद थे जिस दिन ये फैसला आया। जो तेलान साहब ने कहा कि ये मेंबर एग्जीक्यूटिव जो है उसका 30% प्लस एक सीट एक्सक्लूसिवली ट्रेवलर की, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें। तो ऐसा है, तेलान साहब के साथ साथ हम सभी लोग जो आज मौजूद हैं वो वहां पर मौजूद थे, और बहुत ही स्पष्ट रूप से बहुत ही क्लियर ये ऑर्डर है। और ये सारा ऑर्डर जो भी प्रपोजल राइटिंग में दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने दिया उसके अकॉर्डिंग ही लगभग लगभग ये ऑर्डर है। और हमारा, हालांकि अपने सीनियर्स से हमने ये रिक्वेस्ट की हुई थी कि जो भी रिजर्वेशन है वो आगे आने वाले टाइम से हो, क्योंकि हमारे काफी इसमें वर्किंग हमारे मेंबर्स कर चुके हैं। लेकिन अब कोर्ट का एक व्यू था और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का व्यू था, तो हम सबको ही मानना है, क्योंकि उनका ये एक सोच थी कि ये पैन इंडिया हम इसको फ्यूचर में एक लागू करें, लेकिन एज ए ट्रायल बेस पर, पायलट पायलट प्रोजेक्ट की तरह से पहले इसको दिल्ली हाई कोर्ट और अदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ दिल्ली एनसीटी में हम इसको पहले इसको लागू करें। तो उन्होंने पैरावाइज हर चीज को इसमें डिटेल्स में इसको डिस्कस किया है, क्योंकि जो सीनियर वाला जो वर्ड है, सीनियर जो एग्जीक्यूटिव मेंबर के लिए, हमें पता होगा क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर दो पोस्ट हैं जो सीनियर डेजिग्नेटेड होते हैं, उनके लिए रिजर्व होती हैं। तो यहाँ सीनियर का कंसर्न दिल्ली हाई कोर्ट के उस प्रपोजल में आए हुए सीनियर से है, जिनका जो डेजिग्नेशन सीनियर है। तो उसमें से एक लेडी सीनियर मेंबर के लिए है, और दूसरा एक उसमें यह है कि जो जिनकी प्रैक्टिस जो है 25 ईयर्स है, उसमें से एक किया जाए। टोटल हमारा जो भी इसमें ऑलरेडी, जैसे हमारे अगर देखें, हमारे यहाँ 14 मेंबर्स की एक कमेटी होती है। आज की हेलो, बात को, दिव्य जी, आज की बात को मैं हम केवल पॉइंट पर ही आ रहा हूँ, मैं पॉइंट पर ही डिस्ट्रिक्ट आ रहा कोर्ट हूँ। पर ही करें हम तो। हाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर ही आ रहा हूँ, लेकिन क्योंकि ये सारे पार्ट और इंग्रेडिएंट्स उस ऑर्डर के हैं, जिस ऑर्डर को पढ़ने में आपको, हमको और हमारे भाइयों को कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि ये प्रपोजल को एज इट इज काफी हद तक उस प्रपोजल के अकॉर्डिंग इस जजमेंट को लिया गया है जो प्रपोजल दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया था। क्योंकि उसमें जो लैंग्वेज है सीनियर की, वो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा था। दूसरी इसमें एक चीज और आई है कि 25 साल की प्रैक्टिस का एक सीट रिजर्व की जाएगी जो हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर की होगी। साथ में जो ऑलरेडी हमारे, जैसे हमारे यहाँ एक लेडी मेंबर के लिए एक सीट ऑलरेडी रिजर्व है, तो इन सबको मिलाकर के जो टोटल है वो 30% होगा। तो यहाँ कंफ्यूजन का मुझे लगता नहीं है कोई इस तरह की कोई गुंजाइश है, और शेड्यूल डेट पर ही दिव्य इंस्ट्रक्शन जी, दिए गए हैं ये जो कि जो 25 साल वाला है, 25 साल जी, प्रैक्टिस के बाद का जो मेंबर का है, ये जी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए भी है। नहीं नहीं। मैं वही आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ये ऑर्डर, उसमें आप जब पहला जो पैरा पढ़ते हैं उस पैरा में स्पेसिफिक है कि ये जो ऑर्डर है ये दिल्ली हाई कोर्ट और ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो दिल्ली है उनके लिए ये है। तो जाहिर सी बात है, हमारे सीनियर का जो दो सुनिए कॉलम सुनिए होते सुनिए, हैं।
दीवन जी राणा जी कुछ कह रहे हैं। ये जो बात है 25 साल वाले मेंबर की, इसको थोड़ा क्लियर मैं करें बताता सर। हूँ सर। जी देखिए, बड़ा बड़ा क्लियर है। ये जो ऑर्डर है उस दिन का, 19 तारीख का, उसके दो पैराग्राफ हैं जो रेलिवेंट है, पैरा 4 और पैरा 5। पैरा 4 जो है वो हाई कोर्ट की बात करता है, और पैरा 5 जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करता है। तो फिलहाल हमारी चर्चा का विषय केवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन यस है। यस यस। तो वी आर ओनली कंसर्न विद पैरा 5 ऑफ द, 3 लाइनें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। उसमें उन्होंने कहा है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में ट्रेजरार की पोस्ट तो कंपलसरी आप इस साल के लिए रिजर्व कर दोगे वुमेन थैंक की। यू। तो ट्रेजरार तो हो गया, नो डाउट। अब जो जो इंटरप्रिटेशन का स्कोप आ रहा है वो रिमेनिंग सीट्स पे है। उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट ये है, सिंस द स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमिटी of the district bar associations vary from bar to bar, it is directed that 30% of the posts of executive members, including the post already reserved, shall be earmarked in each district bar association for the women candidates having at least 10 years practice to their credit. तो मीनिंग देयर बाई, जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है, मेंबर एग्जीक्यूटिव, वहां पे वो पोस्ट बोलते हैं जो प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जो ट्रेजरार तक की या मेंबर लाइब्रेरी तक की पोस्ट है वो पोस्ट हो गई। उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है, जैसे अगर हम न्यू दिल्ली बार एसोसिएशन की बात करें तो हमारे यहाँ 5 होते हैं, दो सीनियर, 2 जनरल, एक लेडी। तो हर बार में जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं उसमें उन्होंने कहा है कि 1/3 ऑफ दैट एग्जीक्यूटिव मेंबर्स शेल बी ईयर मार्क फॉर द वुमेन कैंडिडेट्स, और वो भी जिनकी प्रैक्टिस कम से कम 10 साल की हो। तो अगर किसी के पास में 5 एग्जीक्यूटिव यहाँ भी मेंबर थोड़ा है, सा रोक रहा हूँ तरुण जी। मैं यहाँ भी थोड़ा सा क्लियरिटी चाहूंगा। जो ये 10 साल वाली कंडीशन लगाई है कि 10 साल की हाँ होनी जी, चाहिए, अभी तक क्या था, वो दास वाला जो जजमेंट था उसको लेकर के 2 साल हाँ वाला जी, भी एंटाइटल था मेंबर एग्जीक्यूटिव लड़ने के लिए, लेडी मेंबर एग्जीक्यूटिव लड़ने के लिए। क्या ये अब हाँ जी, नहीं होगा? मुदगिल जी, मुदगिल जी, मैं इससे जी पहले कि हाँ जनाब। जी। तलाक। मैं सर जी जी, बताइए तरुण। अभी बता देता हूँ सर इसको भी। अगर हम जजमेंट की बात कर, जजमेंट के हिसाब से देखिए, जो रिजर्व कैटेगरी है, अगर वुमेन को एक्सक्लूसिव रिजर्व कैटेगरी में लड़ना है, एक लड़की है जिसको रिजर्व में लड़ना चाहती है, जी तो उनको 10 साल से ऊपर वाली में रहना पड़ेगा। अदरवाइज जो जनरल मेंबर की कैटेगरी है, हर बार में होती है, दो दो मेंबर हैं, उसमें वो फ्री है। यहाँ यहाँ नहीं तरुण जी नहीं, बिल्कुल ठीक देर कह से रहे हैं। कंफ्यूजन, देर से नहीं कंफ्यूजन नहीं, कि जो शर्मा जी एक मिनट ऑलरेडी रुकिए। लेडी कोई शर्मा जी मेंबर कंफ्यूजन की नहीं है है। सर। शर्मा जी लेडी एक मिनट जैसे। मेंबर, हाँ अगर लेडी मेंबर ना, लेडी मेंबर रिजर्व कैटेगरी में लड़ना चाहती है, तो वो वही लड़ सकती है, रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा जिनकी 10 साल की प्रैक्टिस हो चुकी है। जो अदरवाइज उनको जनरल कैटेगरी में लड़ना पड़ेगा। यस, यहाँ मुदगिल जी कह रहा हूँ, मुदगिल जी, जी विनोद जी जी, जी जी। हाँ जी शर्मा जी। ये चल रहा है, इसको जरा आ क्लियरिफाई रही है कर। आवाज मेरी? आपकी आवाज थोड़ा हाँ आ डिस्टर्ब है रही है, सर। आ रही है। हाँ हाँ शर्मा जी बताइए। आप जो जो बात चल रही है तरुण जी को, उसकी बात को आगे करें। ये जो 10 साल का है कि 10 साल का सर इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। बेसिकली का जो, अगर ऑर्डर को इंटरप्रेट जो हम करते हैं उसके हिसाब से, तो ये मान के चलना 10 साल से नीचे की लेडी इलेक्शन रिजर्व पोस्ट पे नहीं लड़ पाएगी। अब तो सारी ठीक है। निकल गई है ना देश की, हाँ, अगर मान लो कोई वो जनरल ऑलरेडी कैटेगरी रिजर्व हो या अब नहीं हो। लड़ सकती है वो। जैसे हमारे लेकिन दिल्ली अगर एसोसिएशन में, अगर दीपक जी सुन रहे हैं, अगर तीस जो लेडी अगर मेंबर तीस की सीट ऑलरेडी रिजर्व है। दीपक, अगर इसको 30 किस साल की तरह ऊपर की लेंगे बात आप? है। ऑर्डर जो है, ऑर्डर बड़ा जी क्लियर है इसके अंदर कि जो भी रिजर्व सीट के ऊपर जाके कंटेस्ट करना चाहता है उसकी जो मिनिमम स्टैंडिंग बार के अंदर होनी चाहिए वो 10 ईयर्स की होनी चाहिए। उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। लेकिन अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि आगे जो हमारे यहाँ करप्ट पॉलिटिशियंस हैं वो कोई एम्बिग्यूटी क्रिएट भी ना करें फ्यूचर लिटिगेशन को तैयार करने के लिए। सबसे पहले मैं शुक्रिया करना चाहूंगा इसके अंदर डीडी भाई का, राजीव भाई का, मुदगिल सर का, राणा भाई का, जितने भी जिन्होंने इन्होंने सिंसियर एफर्ट्स करे इस लीगल बैटल को खत्म करने के लिए। क्योंकि लीगल बैटल जो ये थी हमारे परिवार के अंदर ही थी। हमारे परिवार में दो हिस्से हो गए। वो लोग हमारे पास नहीं आए थे, हम उनके पास गए थे अपने झगड़े लेके, और वही हुआ जो तमाशा बनना था हमारा बना। और उसके बाद चलो अंत भला तो सब भला, कम से कम किसी हम एक लॉजिकल एंड पर तो आ गए हैं। उसी के लेकिन बाद और इससे ज्यादा हमें आगे ये ध्यान रखना है कि जो हमारे यहाँ करप्ट पॉलिटिशियंस हैं जो हमेशा चाहते हैं किसी तरीके से लिटिगेशन अमंग्स द मेंबर ऑफ द बार रहे, और ताकि स्मूथ और फेयर इलेक्शन कभी ना हो और वो अपना काबिज बैठे रहें सीटों के ऊपर और अपना अनलिमिटेड पावर्स को वो अनलिमिटेड पीरियड के लिए चलाते रहें।
तो आगे इस तरह की कोई एम्बिग्यूटी, दोबारा से मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि कोई क्रिएट ना करें। ऑर्डर जो है बड़ा क्लियर है कि अगर आपने रिजर्व सीट के ऊपर इलेक्शन कंटेस्ट करना है तो आपकी मिनिमम स्टैंडिंग 10 ईयर की होनी चाहिए। अदर सीट्स के ऊपर आप आ मेरा सकते सवाल हैं अगर दीपक एलिजिबल दूसरा है है। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बार, दीपक जी सुनो, जहां पे जो आप हमारे रिस्पेक्टिव यहाँ बार जिसमें डीबीए में, इलेक्शन कंटेस्ट मैं करना डीबीए की चाहते हैं। बात करूं या रोहिणी की बात करूं, तो जो मेंबर, लेडी मेंबर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट ऑलरेडी रिजर्व है, क्या इसमें भी कंडीशन होगी? सर मैं वही चीज में क्या चाहता हूँ, एक मिनट Yes. लूंगा क्योंकि डीपीए जी का कंसर्न है। एक मिनट लूंगा। हमारे यहाँ 7 पोस्ट जो होती हैं आउट ऑफ 14, 14 में 7 सीट हमारी एग्जीक्यूटिव पोस्ट होती हैं, जिसमें कि एक लेडी मेंबर एग्जीक्यूटिव भी है। इन लेडी एग्जीक्यूटिव, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि जो 30% है उसमें जो रिजर्वेशन की एक सीट है हमारी ऑलरेडी, वो भी काउंट होगी। लेकिन यहाँ दीपक हाँ। भाई और तरुण जी बिल्कुल क्लियर, और हमारे मुद्दू साहब बड़ा क्लियर बता रहे हैं, और यही उसमें ऑर्डर का भी क्रक्स है कि जो भी आपका रिजर्व सीट है वो काउंट हो जाएगी। रेस्ट ऑफ द पोर्शन उसमें एक कंडीशन के साथ में रिजर्व होगा कि वो मिनिमम 10 ईयर्स की उनकी प्रैक्टिस हो। अगर उससे कम है तो वो लड़ सकती हैं अपने सेगमेंट में किसी भी पोस्ट पर जो भी उनका क्राइटेरिया बनता है। लेकिन अगर उनको रिजर्व में आकर के कंटेस्ट करना है, जैसे कि हमारे यहाँ बिलो 10 है, 10 to 20 है और एबव 20 है, आप इन 3 सेगमेंट्स में से जो भी सेगमेंट चूज करते हैं तो आपका मिनिमम क्राइटेरिया 10 ईयर्स का जरूर होना चाहिए। हाँ, जो ऑलरेडी हमने एक सीट रिजर्व कर रखी है लेडी मेंबर की, वो उनमें से 30% में काउंट होगी। सर ये इसमें, और उसमें भी 10 ईयर कंडीशन, वो भी 10 उसमें भी 10 ईयर 10 साल की, कंडीशन होगी ना मुदगिल जी? जी हाँ, बिल्कुल 10 उसमें साल की 10 ईयर कंडीशन होगी होगी। उसकी भी। होगी। उसमें आपको 10 वाली रिजर्वेशन कंडीशन अगर नहीं मिलेगी कि 2 साल की एक्सपीरियंस होगी नहीं वो लेडी नहीं, मेंबर तो के लिए? मिनिमम 10 साल होगी इसमें तो सर। 10 साल तो मिनिमम होगी सर। रिजर्वेशन के लिए 10 साल है सर, हाँ, रिजर्वेशन वो में 10 स्पष्ट साल है है। सर। नो, इवन जो चलिए, एग्जीक्यूटिव हमें लेडी एक एग्जीक्यूटिव सवाल, मेंबर एक है उसकी सवाल भी 10 और है, साल होगी अब। एक हाँ, सवाल उनकी भी और 10 है। साल एक होगी लाइन क्योंकि उन्होंने तरुण जी कहा पढ़ कोई रहे थे, रिजर्वेशन 10 से नीचे नहीं मिलेगा। तरुण जी जजमेंट का वो जो पैराग्राफ पढ़ रहे थे, पैरा 5, उसी में एक लाइन आखिर में लिखी है कि द इलेक्शन शेल बी हेल्ड ऑन द एज पर द शेड्यूल शेड्यूल फिक्स्ड, डेट। शेड्यूल डेट, यस, शेड्यूल डेट। शेड्यूल इस डेट। पे मैं थोड़ी दैट इज सी दोबारा ऑलरेडी चर्चा 7th of करूंगी। Feb। मैं तब तक जरा ज्योति, सर सॉरी, इसमें आरती त्यागी हमारे साथ जुड़ गई है, कंटेस्टेंट भी है ट्रेजर पर। यस आरती, जरा अनम्यूट करिए अपने को, मेरी आवाज नहीं किसी को? शर्मा जी, आदित्य जी सर वो अगर परमिशन हो तो एक क्वेश्चन मैं अपने सीनियर से कर सकता हूँ? ये जो अब ऑर्डर आया रिजर्वेशन के लिए, इसके लिए हर बार का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। हमारे यहाँ कोई भी ऐसा नहीं कि बार काउंसिल ने कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और सारी बार उस कॉन्स्टिट्यूशन को मानती हो और उसी को फॉलो करती हो। हर बार का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। तो क्या ये इंक्लूजन करने के लिए, इसके अंदर ये इंक्लूड करने के लिए क्या हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने पड़ेंगे? अमेंड करने पड़ेंगे तो क्या वो सिर्फ हमारे ऑफिस पीरियड बार ऑफिस के अंदर बैठ के मीटिंग करके उसको अमेंड कर सकते हैं, या उसके दीपक लिए जी, जनरल बुलानी पड़ेगी? दीपक और जी बहुत दैट इज क्लियर डन बाय है। जनरल हाउस। ऐसा अगर अगर मैं सर जी प्लीज बस 2 3 4 चीजें मैं मिक्स करके इकट्ठे पूछ रहा हूँ। और क्या ऐसा हो सकता है कि जो डिले करने की टैक्टिक्स रही है, एक ट्रेंड रहा है, एक फैशन रहा है हमारे यहाँ हमेशा करप्ट पॉलिटिशियन के द्वारा, तो वो जान के इस चीज की जीबीएम ना बुलाएं या बंद ऑफिस के अंदर कुछ साइन करके कुछ रेजोल्यूशन पास कर दें और वो आम मेंबर्स को ना बताएं, और एंड मूवमेंट पे कहने की जी हमारे यहाँ नहीं हुआ, फिर कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस के अंदर कोई लिटिगेशन में जाए? तो उसके लिए ये जो हमारे सीनियर्स यहाँ पर सारे मौजूद हैं, जो इतने अच्छा, जिन्होंने एक लॉजिकल एंड पर इस चीज को पहुंचाया, और उसके लिए क्या तैयारी है? प्रेसिडेंट भी रहे, इस पर थोड़ा बताएं। दीपक की क्वेरीज जो है बिल्कुल जेन्युइन है और बहुत ही सटीक है। बिल्कुल स्टेक भी है सर, होना यही चाहिए। जनरल हाउस पास करेगा उसको। ये नहीं कि एग्जीक्यूटिव का जो पावर है ही नहीं, ना तो अमेंड कर सकती कॉन्स्टिट्यूशन को, ना कोई बात है उसमें। लेकिन जब भी इस तरह का प्रपोजल आए तो जनरल हाउस में आना चाहिए वो, और जनरल हाउस में मेजोरिटी से पास हो वही रखना चाहिए। सर मुश्किल इसमें भाई, मेरा अगर एक वो छोटा नहीं सा, बुलाते सर, जीबीएम तो हम क्या करेंगे? वो तो सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दी। जो डेट फिक्स है उससे आगे नहीं जाएगा इलेक्शन, और न जाना चाहिए। अगर ये अगर लोग नहीं करते हैं बुलाते तो फिर क्या सर, करेंगे हम? सर सर इसमें एक इसमें बहुत, दीपक जी इसमें बहुत क्लियर सी चीजें हैं। डेट फिक्स एज पर शेड्यूल। बेसिकली सर, नहीं, एग्जीक्यूटिव कमेटी के हाथ में नहीं रहा। अब आरओ अपॉइंट हो चुके हैं, इलेक्शन कमीशन हाँ, अपॉइंट हो चुका है। ये जी ड्यूटी जी बनती है उनकी कि जीवीएम टाइम पे का भी इलेक्शन नहीं है वो कराओ। सर, सारी बार मैं में नहीं वही कह रहा अपॉइंट हूँ। हुए सर, सर इसमें सर सारी बार इसमें के आरओ एक नहीं अपॉइंट हुए। सर सर इसमें मैं एक बात है। एक ही बात मुझे प्लीज कहने दी जाए।
सर जैसे ही पहले एक ऑर्डर हाई कोर्ट का आया था, उसमें सीधा ये था कि जो ऑर्डर से अलग कुछ देखना है तो कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, लेकिन जो चीज ऑर्डर में क्लियर हो गई उसकी अब जरूरत, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का कोई रोल नहीं रह गया। इसमें बहुत स्पेसिफिकली कह दिया है कि एग्जीक्यूटिव का 30% इंक्लूड दी सीट रिजर्व। ये बड़ा क्लियर है, इसमें कोई क्लैरिफिकेशन अगर किसी को चाहिए लगता है तो सर, बिफोर जो आपका सैद्धांतिक डेट है तौर पे वो उसमें सीख कर लिया जाए। मुझे लगता नहीं है कि ऐसी किसी बिल्कुल क्लैरिफिकेशन की ठीक इसमें है, कोई पर जरूरत है। सैद्धांतिक बहुत तौर पे स्पेसिफिक हमारे ऑर्डर यहाँ तो है, अभी क्लियर आरओ ऑर्डर भी है। अपॉइंट हुआ। इसमें काफी हद तक देखो एक चीज, डीबीए में रोहिणी में शायद आरओ अपॉइंट हो गया है, लेकिन डीबीए में अभी तक आरओ अपॉइंट नहीं हुआ, और हुआ भी हो तो किसी को पता नहीं है। तो इसके बारे में इलेक्शन आपका क्या कहना कमीशन है? अपॉइंट हो चुका है। मैं राकेश जी एक बात कह रहा हूँ, सैद्धांतिक तौर पे ये कहते हैं कि क्योंकि कोई भी ऑर्डर आया हो, दिनेश भाई ने ठीक कहा कि वो जीबीएम के द्वारा ही इंप्लीमेंट होना चाहिए। और वो क्योंकि जैसे हमारे यहाँ है पोस्टें हैं, 4 पोस्टें हैं एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की, एक बिलो 10, एक 10 to 25, एक अबाउट 25 और एक लेडी मेंबर एग्जीक्यूटिव। तो अब क्योंकि एक तो फिक्स है, उन तीनों में से अब हमें एक और देनी है, और एक हम दे नहीं सकते 10 साल से नीचे वाली, वो ऑलरेडी फिक्स है, तो 2 चीजें रह गई। अब उसमें से क्या है, सिद्धांत ये कहता है कि आप जीबीएम बुलाएं और जीबीएम में जो लोग अप्रूवल करें आप उसको इंप्लीमेंट करेंगे उस हिसाब से। आप डायरेक्शन तो सुप्रीम कोर्ट की आपने फॉलो करनी है, और उसमें जीबीएम की क्या जगह, जब सर सुप्रीम सर कोर्ट ही सर फॉलो इसमें करना है। शर्मा जी, इसमें एक राजा जी चीज बोल है रहे हैं। जीबीएम यस इसलिए राजेश, कि राजेश, आप यस। सर। आप अपनी मर्जी से अब या तो 10 to 25 करेंगे या अबाउट 25 करेंगे, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। ये भी जीबीएम ही अब तय सर करेगी जीबीएम सैद्धांतिक एग्जीक्यूटिव तौर पे। कमेटी बुलाएगी या बाकी आरओ तो बुलाएगा अब? एग्जीक्यूटिव अपने आप आरओ इलेक्शन कमीशन अपॉइंट कर दे, अब ये भी अब जीबीएम अब में होने इलेक्शन थे। कमीशन बहुत बुलाएगा बहुत जीबीएम। सही जीबीएम क्वेश्चन। आरओ बुलाएगी सर या एग्जीक्यूटिव ये कमेटी बुलाएगी? आरओ बुलाएगा या एग्जीक्यूटिव बॉडी बुलाएगी, जनरल बॉडी सर मीटिंग? दोनों शर्मा जी, हम शर्मा तो जी, कहते हैं कि दोनों मिलके बुला लो, आरओ क्या फर्क पड़ रहा है उससे। एक सेकंड, हाँ शर्मा राजेश जी, जी। सर जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है इस ऑर्डर के लिए, फर्स्ट इसमें एक वर्ड लैंग्वेज यूज करिए दैट इट इज एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है ये। ओनली फॉर दिस इलेक्शन ओनली, ओनली फॉर दिस दिस इलेक्शन। फॉर इट दिस इलेक्शन। मीन्स इट ठीक है। मीन्स इट्स ए पायलट प्रोजेक्ट इट ओनली फॉर मीन्स दिस देयर इज नो इलेक्शन। नीड टू कॉल द जेबीएम। ओनली एग्जीक्यूटिव इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करेंगे, एडमिट करेंगे कॉल करके दैट वी आर एडमिटिंग दिस। वो इसको रिजॉल्व कर लेंगे, एडमिट करेंगे। बिकॉज ये पावर नहीं है कि वेदर दे वांट टू एक्सेप्ट और नॉट, दे हैव टू एक्सेप्ट इट। सर इसमें मैं कुछ कहना करेंगे, चाहूंगी। मगर वो कौन सी यस कॉस्ट आरती, लेंगे ये यस तो जीबीएम यस। तय करेगी ना। सिद्धांतिक कॉन्स्टिट्यूशन सर यही बोलता है। मैं सर रोहिणी की बात को एक्चुअली तो इसमें ये इट इज ओनली फॉर द वन दिस कमिंग इलेक्शन ओनली। तो ये ओके ऑलरेडी ओके, क्लियर करना क्या है। बिल्कुल क्लियर है। यस आरती, व्हाट यू वांट टू से? जी सर, पहले तो सभी को मेरा प्रणाम। जी और प्रणाम। सभी को बधाइयां देती हूँ कि एक ऑर्डर पास हुआ, और उस ऑर्डर पे आज हम चर्चा भी कर रहे हैं। हम भी बधाई देते हैं मैडम आप लोगों को। थैंक यू सर। जबकि मैंने भी ट्रेजर की पोस्ट के लिए शिफ्ट कर लिया है जॉइंट सेक्रेटरी से। चलो जी, अरे बहुत और वाह, मैंने किया, शुभकामनाएं आपको। मुझे सबने फेट दिया है अपना। और गुड गुड। मुझे सबसे ज्यादा खुशी ये हुई है कि इस यस ऑर्डर से सिर्फ लड़कियां लेडीज ही खुश नहीं हुई है, हमारे सीनियर, हमारे कुलीग, सभी को बहुत खुशी हुई है। किसी ने ऐसा नहीं कहा इस ऑर्डर को लेकर कि ये नहीं होना चाहिए था, ये गलत वुमेन हो गया है, एम्पावरमेंट के ऐसा पक्ष में नहीं सभी था। लोग ठीक हैं, है, ऐसी बात ठीक नहीं है, है, ये सभी बात लोग हैं। ठीक है, ठीक है। अगर किसी को ये हुआ भी होगा तो इसके एक्सप्रेस नहीं करेगा। Especially किसको एक्शन पर लेना मुझे मुझे मतलब सर, मुझे जिस तरह से बोला गया कि आप आरती ट्रेजर के लिए आओ, बहुत अच्छा ऑर्डर ये पास हुआ है, आपको आना चाहिए, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। सबने इतना फेथ, इतनी खुशी दिखाई है, तो उसके लिए मैं सभी को थैंक यू। थैंक तरुण यू जी, बोलती हूँ। आप ये बताएं, सर जो मेरा ये जो क्वेश्चन दोबारा से शेड्यूल। वही है चाहती हूँ सर कि में। जो जी सर। डिफरेंट बार के एग्जीक्यूटिव जुडिशियल ऑर्डर्स की मॉकरी बना रहे हैं, और अभी भी उनका पर्पस यही है कि इस पर जो ऑर्डर किया गया है, हमारे आपस के जो इंटरनल हमारे झगड़े थे उनको खत्म करके, बेंच का एक बहुत अच्छा एफर्ट था कि इनके झगड़े खत्म हो, बार के जो झगड़े हैं, और स्मूथ और फेयर इलेक्शन हो। लेकिन डिफरेंट बार्स की जो करप्ट पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं अभी सीटों पर, और जैसे वो बार बार वॉलेट कर रहे हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का, और आगे जाके भी करेंगे, तो उसके लिए क्या तैयारी है? यस तरुण देखिए सर दीपक जी, मैं इसमें एक चीज कहना चाहूंगा। अभी हम अभी सर हम ये एक सर चीज दीपक भाई इसके बात लिए है, एक चीज मैं मैं कहना मैं चाहूंगा। एक एक सेकंड सेकंड भी ये सर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कोई भी सीट के लिए। तो 7 फरवरी का जो इलेक्शन होना है,
तो मुझे तो लगता नहीं कि इस हद तक अगर इसी सिनेरियो में अभी तक फंसे हुए हैं कि एक मीटिंग की, मैम कुछ मीटिंग आपके हिसाब से तक 30,000 नहीं में कोई आया। आरओ पॉइंट हुआ है? मुझे लगता है मैम इनको आपके क्लियर हिसाब से करना चाहिए 30,000 में कोई कोई भी आरओ मीटिंग पॉइंट हुआ है? सर आरओ का अभी तक कुछ पता ही नहीं है। आरओ का सब सारी कोर्ट्स में लेकिन आरओ का दीपक क्लियर भाई, नाम दे हाई दिया कोर्ट के गया ऑर्डर थे, दीपक आरओ भाई, पॉइंट किए जाए सारी कोर्ट के है। अंदर, हमारे यहाँ कुछ फॉलो ही नहीं हो रहा है, हमारी और कोर्ट में सारे कुछ भी कैंडिडेट फॉलो चुप है इस हो रहा है। बात के ऊपर, कोई कैंडिडेट नहीं बोल रहा है। कोई ये बोलने को तैयार ही नहीं कि आरओ का नाम तो बता दीपक दीजिए, भाई, कम से कम मैं ऑफिशियली आपको नाम एक कुछ बता बता दीजिए। रहा ठीक है। और हूँ। एक प्रोविजन है सर, एक सेकंड के लिए, एक शर्मा मिनट जी, सर। प्लीज प्लीज सर, प्लीज सर। उसमें नोटिस सर आई ऐसा किसी है, एक बार के जजमेंट इलेक्शन में की वजह से सारी जजमेंट बारों में के दिया लेट हो हुआ गए है, इलेक्शन। जी जी सर सिर्फ 30 जजमेंट तारीख में का लिखा लेट नहीं हुआ है होगा, ये, कहीं भी अगर प्रॉब्लम आएगी सारी एग्जीक्यूटिव बारों के कमेटी इलेक्शन टाइम लेट पे होंगे। इलेक्शन नहीं कराएगी तो प्रीवियस बॉडी आके टेक ओवर कर लेगी उसको। सर वो सर पहले इसमें वाले मैं को एक हो चीज, जाना चाहिए बस था, दो सर सेक्शन ललित दो शर्मा प्रधान वाले है, ऑर्डर के आगे हिसाब उसको से ज्वाइन रिजर्व कर सबको लेंगे। हो जाना चाहिए था वो काम, सर नहीं सर हुआ। देखिए ना शर्मा हाई जी, कोर्ट रजिस्ट्रार तो साहब भी ने करा, अगर ना वो तो, डिस्ट्रिक्ट लेकिन साहब ने आज करा। के दिन वो जजमेंट बिल्कुल फॉलो करेगी और उसमें आप लोग कर सकते हो ये काम। सर इसमें मैं एक बहुत अदालत क्लियर, कोई सिचुएशन थी, जुडिशियल सर ऑर्डर था, नहीं हुआ। सर जो सर भी शर्मा जी, जो भी कमेटी आरती मीटिंग जी करे, एक मिनट, आरती जी, आरती जी, आरती जी करें एक सर, मिनट, एक आरती एक जी, चीज को क्लियर करें वो कि हम ये मीटिंग में आरती ये जी, कर रहे हैं। जी आरती जी थोड़ा सा एक मिनट पेशेंस प्लीज दे दीजिए मुझे, एक मिनट। जी सर। बहुत क्लियर सा ये ऑर्डर है, इस ऑर्डर में कहीं कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो अभी हमारे पास 1.5 महीने का टाइम है इलेक्शन में, तो मैं अपने जो भी पदाधिकारी हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर उनको कहीं डाउट लग रहा है, कहीं कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो इट वुड बी बेटर कि वो जाए और अपनी एक एप्लीकेशन लाके उसका क्लैरिफिकेशन ले लें। हालांकि इसमें कहीं कोई क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, नंबर एक। हाँ, एक हमारी ड्यूटी बनती है कि उससे पहले हम अभी पेशेंसली देखें कि ये लोग कर क्या रहे हैं, कोई अभी हम ब्लेम गेम अभी ना करें। और बहुत अच्छा एक ऑर्डर है, बहुत अच्छा ऑर्डर है। इस ऑर्डर को लाने के पीछे मकसद भी यही था कि ये एक इतना अनसर्टेन उसमें चला गया था, हाई कोर्ट कोई ऑर्डर पास नहीं करी थी क्योंकि हमारा जो भी मैटर था वो सुप्रीम कोर्ट में रिजर्वेशन पर रुका हुआ था। तो आज ये अच्छा एक मेरा ऑर्डर सब आया बड़े है। भाइयों से एक क्वेरी है कि बार बार जिन पॉलिटिशियंस की वजह से ये सर मैं तो जवाब दे रहा हूँ, जो मैं आपका आते दीपक हैं जी जवाब दे ऑर्डर रहा से, हूँ। जुडिशियल ऑर्डर मैं आते हैं ऑनरेबल दीपक हाई जी, कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल के, और जिसका वॉलेशन होता है, जिसके वजह से बार की जो साख है वो नीचे गिरती है, क्या उन लोगों के खिलाफ हमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके ऐसा नहीं लाना चाहिए कि इनके क्या खिलाफ उन लोगों को हमें दोबारा बार लाइक में कोर्ट आने का मार्शल हक है? टाइप कुछ करना क्या चाहिए? हमारे वोटर्स को उनको नकार नहीं देना चाहिए जो मजाक बना रहे हैं लीगल फैटर्निटी का? सर ये लोकतंत्र है, एलान ये तो साहब, निर्णय लोग लेंगे। बिल्कुल ठीक है आपकी बात, ये सर ये निर्णय तो मेंबर लोग डिसाइड लेंगे। करेंगे, आप और हम चुनाव के सभी एक बार दौरान ये कटघरे निर्णय में ले खड़े सकते होते हैं हैं, कि भाई हमें, ये मेंबर सब ये डिसाइड कर देंगे, यहाँ मेंबर ही पे डिसाइड आवाज करेंगे। शुरू कर सकते हैं ना उठानी। मेंबर डिसाइड करेंगे इस चीज को। तो पर एक ये चीज मैं ये बता इस दूं आपको, चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि ऐसे राकेश लोग जो जी, लीगल फैटर्निटी की प्रेस्टेज डाउन कर रहे हैं, डिग्निटी खराब डाउन कर रहे हैं, और जो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी ताकत तक गिरने को तैयार है, ऐसे लोगों को वोटर्स को चाहिए कि बिल्कुल नकार दे, उनको कभी मौका नहीं दी। उनके ध्यान रखें, ये वो लोग हैं जिनकी वजह से सर असल एक में एक लाख आदमी भी परेशान हो रहे हैं। ये जो इतनी टेक्निकलिटी इस इलेक्शन में आई है, ये केवल और केवल इन लोगों की वजह से आई है कि सारे एक्सपेरिमेंट जब से कहीं देश बनी है वो केवल इसी इलेक्शन में इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। जितने भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इसी इलेक्शन में हो रहे हैं, चाहे वो प्रॉक्सिमिटी कार्ड हो, सर चाहे सर वो उन नपुंसक और वेरिफिकेशन हो, धूर्त चाहे लोगों वो से क्या फंड्स उम्मीद करेंगे जो नोटिस बोर्ड चाहे पे वो बार इस ऑफिस के अंदर बैठ के सुप्रीम क्या कोर्ट साइन होता है, क्या में तैयार होता है, लगा नहीं रजिस्टर सकते? और ऑर्डर लेने की बात हो, तो ये सब चीजें एक मौके वोटर को इंसाफ भी है ये किसी बात में नहीं है कि जहां वो जाके अपनी बात को कह सके। वो आरओ के पास आरओ नहीं कहता कौन है, वो इलेक्शन इंचार्ज के पास जाए तो वो कहता है दूसरे पास जाइए, तो ये फुटबॉल में सर दिया मेरी वोटर को। आपसे एक क्वेरी है, जी आर के शर्मा सर, मेरी आपसे एक क्वेरी है। ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि सारी बारों के अंदर आरओ अपॉइंट किए जाए। कुछ बार्स ने हाई कोर्ट के अंदर और अपने मेंबर्स को नोटिस बोर्डों पे लगा के इन्फॉर्म भी कर दिया हमारे यहाँ ये आरओ है। क्या आपकी नॉलेज में है कि 30,000 के अंदर कौन आरओ अपॉइंट हुआ है? नहीं ना, वो तो नहीं सर, नहीं, चलिए कोई नॉलेज नहीं है सर। सर चलिए मेरे पास रहेगी। अब मैं अब दिल्ली हाई कोर्ट में, चर्चा को सर क्योंकि दिल्ली हाई सर कोर्ट ने एक ऑर्डर पास शर्मा कर जी दिया अच्छा है रहेगा हम 10। अपने टॉपिक पर ही सर शर्मा जी एक चीज और है, सर एक चीज और है। अदरवाइज बिहार
कि आपने इसमें चर्चा में हिस्सा लिया, बहुत कुछ क्लियर किया, और ये इलेक्शन 7 को होगा ऐसी एक उम्मीद आप सब लोगों को है, और हमें भी होनी चाहिए। और ध्यान रखना चाहिए कि जो इसको डिले नहीं है करने सर, की प्लीज कोशिश मेरे करे उनको होगा, उनको बिल्कुल होगा। पनिशमेंट के तौर पे उनका निष्कासन तो मैं क्या कहूं, लेकिन उनको मैं कहूं कि अपनी कम्युनिटी से बाहर कर देना चाहिए। मेरा तो ये इस चैनल के माध्यम से और आप लोगों के थ्रू एक मैसेज ये है कि उन लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये वो अमेंडमेंट आएगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन वफादार के नहीं है, अंदर नेक्स्ट हमारे टाइम पे, वेलफेयर करने वाले नहीं है, बल्कि वो निष्कासित हमारे करने का लिए आएगा। एक मैं कहूँ कि भीतर घात करने वाला काम कर रहे हैं, केवल केवल अपने छोटे से समर्थक के लिए। तो सेशन को छोड़ के आइए, इसको भी धन्यवाद। और जितने बहुत अच्छे सवाल उठाए, और इन सवालों के जवाब जब तक ये इलेक्शन